Hello everyone and welcome to the presentation on pronoun. पर्सनल pronoun की हमने पिछली वीडियो में बात की थी, उसी में आज हम बात करेंगे पर्सनल pronoun यूज ऑफ इट। भाई इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो लेट अस स्टार्ट। अभी फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, पहले तो हम यूज करते हैं इट का यहां हम जब रेफरेंस दे रहे हो किसी बेजान चीज के बारे में जिसमें जान नहीं है। तो जैसे हेयर इज योर पेन, ये आपका पेन है, प्लीज टेक इट। अब दोबारा तो हम, क्योंकि प्रनाउन उसी को कहते हैं ना, यहाँ हम दोबारा उस चीज को रेफर नहीं करते, उसको प्रनाउन के रूप में करते हैं। तो यहाँ हमने उसको रेफरेंस के लिए यूज किया इट। हेयर इज योर पेन, क्योंकि ये बेजान चीज है पेन, प्लीज टेक इट, कृपया इसे ले लीजिए। एनिमल्स के लिए भी करते हैं हम, एनिमल्स के लिए हम करते हैं, लेकिन अगर हमने कोई स्पेसिफिकली मेल या फीमेल में डिस्टिंग्विश करना हो, उनमें अंतर डालना हो कि ये मेल है ये फीमेल है, तब हम डिफरेंटली यूज करते हैं। लेकिन जो जैसे हम नॉर्मल में एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही हैज ए कैट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, उसके पास एक बिल्ली है, वो ये बहुत ही सुंदर है। ही लव्स हिज डॉग, वह अपने कुत्ते को प्यार करता है। एंड कांट विदाउट लिव, कांट डू विदाउट इट, और उसके बिना वो रह नहीं पाता, उसके बिना उसका कुछ गुजारा नहीं चलता। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। द हॉर्स फेल, घोड़ा गिर गया, एंड ब्रोक इट्स लेग, तो यहां पे हमने यूज किया इट्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। फॉर ए यंग चाइल्ड, जो बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसमें हम फीमेल और मेल का आमतर नहीं करते, लेकिन अगर स्पेसिफिक हमने अंतर डाल के बताना हो तब हम डिफरेंट सेंस में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी हम यंग चाइल्ड, छोटा सा बच्चा हो, तो हम नॉर्मली इट यूज करते हैं उसके लिए। जैसे व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, जब उसने बच्चे को देखा, इट वॉज प्लेइंग, क्योंकि हम ऐसे बच्चे को बच्चे का कह रहे हैं, ना फीमेल है ना मेल है, उस सेंस में नहीं यूज करते। द बॉय हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, छोटा बच्चा है, उसने अपनी ड्रेस जो खराब कर ली है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि जो इट का प्रयोग है ना, वो नाउन या प्रनाउन को इंपॉर्टेंस देने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे इट इज यू हु कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, ये आप ही हो जो इस समस्या को हल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये यू, इसको इंपॉर्टेंस दी है कि प्रनाउन ये वाला यू, हमने इसको इंपॉर्टेंस दी है। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, ये तो मैं था जिसने आपको बुलाया था। तो यहाँ भी इस बार आई, तो इसको भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम कि आपने उसको, मैं था जिसने आपको बुलाया। इट इज द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर्ड, तो यहाँ पे हमने इट का इस तरह से यूज किया, ये प्लेस है नाउन, और प्रनाउन ये हम इसको इंपॉर्टेंस देने। इट इज द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर्ड, यहाँ पे वो उसका कत्ल हुआ था। तो यहाँ भी हमने नाउन या प्रनाउन को इंपॉर्टेंस देनी हो तो वहां पे हम इट का यूज करते हैं। इनडेफिनेट जो नॉमिनेटिव होता है ना, वहां भी हम प्रयोग करते हैं इट का। जैसे इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स, रेन पड़ती है, इट स्नोज, स्नो होती है, इट थंडर्स, गरज रहे हैं बादल जैसे, तो उसके साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। जहां भी हम नॉमिनेटिव फॉर्म में इसको करते हैं प्रोनाउन को यूज। इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर, तो हम अपनी तरफ से इट इसको ऐड कर लेते हैं। जब हम कभी समय के बारे में या वेदर के बारे में बात करते हैं तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज 7 o'clock, अभी 7 बजे हैं। इट इज विंटर, ये विंटर का टाइम है, यहाँ पे हम वेदर की बात करें। इट इज समर, ये समर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेदर और टाइम
या मौसम या समय की बात हो तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जिसमें हमें बड़ी हैरानगी वाले विचार व्यक्त करते हैं या कुछ ऐसे वंडर व्यक्त करते हैं, उसमें हम जो इट का प्रयोग इस तरह से करते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, कितना सुंदर जो पंछी है, कितना सुंदर है। व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज। वो कई बार हम एज ए प्रोविजनल, वो सब्जेक्ट होता नहीं है हम, लेकिन इट को प्रोविजनल या टेम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लेते हैं। जैसे इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, ये बड़ा आसान होता है कि दूसरों के नुक्स निकालना, तो इट इज इजी। इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, ये बड़ा डाउटफुल है कि आ भी सकता है कि नहीं, कि ये तो डाउटफुल है भाई, वो आएगा कि नहीं आएगा, वेदर ही विल कम। तो इसके साथ हम यहाँ पे क्या होता है, जो भी इज होता है ना नॉर्मली, उसके पहले हम इट यूज कर लेते हैं। इट इज इजी टू फाइंड, इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, इट इज सर्टन दैट यू आर रॉन्ग, ये तो पक्का है यू आर रॉन्ग। इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, तो यहाँ भी हम ये प्रोविजनल जो सब्जेक्ट के साथ जो है ना, एज ए प्रोविजनल सब्जेक्ट इसको यूज कर लेते हैं ये लगाने के लिए इज, इसके पहले। इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट, ये गलत है कि आप टिकट के बिना ट्रेवल करना बहुत गलत है, इट इज रॉन्ग। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो देखा आपने कि इट का प्रयोग हम कई तरह से यूज करते हैं एज ए पर्सनल प्रोनाउन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके यूज के बारे में अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।